सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन खारिज के कई ठिकाने तबाह कर दिए। मुतादिद दहशतगर्द हलाक खारिज दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के लकी मरवत में ताज़ा ऑपरेशन के दौरान खारिज के कई ठिकानों को तबाह किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुतादिद खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जबकि भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों फितनतुल खारिज के मुतादिद दहशतगर्दों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। कार्रवाइयों में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क का मौजूदा निज़ाम बेहतरीन है, मसाइल की असल वजह आइन पर अमल दरामद न करना है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नए सूबों की तश्कील हुकूमत के एजेंडे का कोई हिस्सा नहीं, मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम मुल्क को चलाने के लिए काफ़ी है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को शफाफ करार देते हुए कहा कि नून लीग वहाँ अपनी हुकूमत कायम करेगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में तरक्याती कामों के असरात से मुतासिर होकर कश्मीरी अवाम ने नून लीग को वोट दिए, जिससे जमात की कामयाबी हर सूरत यकीनी है। पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई ने कहा है कि पाकिस्तान को बिजली की पैदावार नहीं, मौसर इस्तेमाल और स्टोरेज का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर तवानाई ने कहा है कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार पाकिस्तानी मईशत और तवानाई और सलामती के लिए ख़तरा है। फैज़ खान लगारी वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान को बिजली की पैदावार का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में सोलर की इस्तेदाद 38,000 मेगावाट के करीब पहुंच चुकी। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार का कोई मसला नहीं है। स्टोरेज सिस्टम बिजली की तरसील और ग्रिड के इस्तेहकाम के लिए इस वक्त नागुज़ीर हैं। मकामी वसाइल से पैदा होने वाली बिजली मुल्की तवानाई खुद मुख्तारी को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पैदावार सिर्फ तवानाई में 55% तक पहुंच चुकी है। हुकूमत का 2035 तक साफ तवानाई के हिस्से को 90% तक करने का हदफ है। रुख करेंगे कसूर का, जहां पे बुल्ले शाह मीडिया एसोसिएशन के ऑफिस में बानी और मरकजी चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान की वफद की आमद। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अहमद। जी चौधरी अहमद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अरश फरिश्ते बागा मिलियां ते मक्के पै गया शोर। बुल्ले शाह मैं मरना नहीं हूँ, कब्र पे आ कोई और। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मज़ार शरीफ हज़रत बाबा सैयद बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कसूरी के मज़ार पे। यहाँ पर लाहौर से आए हुए मेहमान नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बानी व मरकजी चेयरमैन मोहम्मद हसन मुगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मरकजी चेयरमैन चौधरी आसम महमूद बड़ैच साहब, जो कौमी अमन कमेटी और ख्वाज पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं बुल्ले शाह मीडिया एसोसिएशन, और वहाँ से यहाँ दरबार शरीफ हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कसूरी की दरगाह पे इन्होंने हाज़िरी दी है। और इनसे जानते हैं कि भाईजान आप बताइएगा कि आपको कैसे लगा यहाँ पर आकर। पहले मैं चौधरी आसम महमूद बड़ैच साहब से बात करूँगा। जी भाई आसम महमूद बड़ैच साहब, आप पहले भी कसूर में यहाँ पर मज़ार शरीफ पे तशरीफ लाए हैं। तो मैं बस अपने दोस्तों के इस मौके पर यही पैगाम देना चाहता हूँ, हमें खुलेआम और बाबा बुल्ले शाह सरकार का के नजरिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह, और हम इन्हीं बुजुर्गों की पैरवी करते हुए इनके नक्शे कदम बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हुए हम अल्लाह पाक के करीब हो सकते हैं। वहाँ एक ही रास्ता है रूहानियत का, जो औलिया अल्लाह के दरबार के साथ माशाअल्लाह वाहद एक ही रास्ता है रूहानियत का, जो औलिया अल्लाह की दरगाह के साथ मंसूब है। ये चौधरी आसम महमूद बड़ैच साहब का कहना था। तो मरकजी व बानी जो चेयरमैन है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मोहम्मद हसन मुगल साहब, इनसे जान लेते हैं कि मुगल साहब आप बताइएगा कि आप पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं यहाँ पे, हाज़िरी दी आपने कि पहले भी यहाँ पे आए हैं? मैं पहले भी हाज़िरी दे चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल और 1,24,000 अंबिया कराम और उसके बाद सहाबा कराम
और उनके बाद ये कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर कसूर पुलिस ने मनुष्यात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 बदनाम जमाना मुल्जिमान धर लिए हैं। कार्रवाई SHO थाना सदर कसूर जुल्फ़िकार भट्टी की सरबराही में अमल में लाई गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त खादिम, सकना, कुतबा और मुर्तदा उर्फ खोखरी के नाम से हुई है। मुल्जिमान के कब्जा से 1 किलोग्राम से ज़ायद आइस, 2 किलोग्राम चर्स और एक पिस्टल बरामद किया गया, जिनकी मालियत लाखों रुपए बताई जाती है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान अरसा दराज से शहर और गिरदोनवाह में मनुष्यात फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस थे। नौजवान नस्ल को नशे की लानत में मुब्तला कर रहे थे। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ इम्तनाए मनुष्यात एक्ट समेत दीगर मुतालिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने कहा, इनकी निगरानी में जिला भर में मनुष्यात फरोशों और जराइम पेश अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर औरंगज़ई यूसुफ अली मुहम्मद की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अपर औरंगज़ई मोहम्मद आरिफ खान ने गलजू में ज़ेर तामीर रेस्क्यू 1112 बिल्डिंग का दौरा किया। इस दौरान एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने तामीराती काम का तफसीली जायज़ा लिया और मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि तामीराती काम मुकर्ररा मयार और मुद्दत में मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को रेस्क्यू सर्विसेज की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आएँ। उन्होंने इस मौका पर मौजूद अमले को काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने और तामीराती मयार को यकीनी बनाने की भी हिदायत की।